नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, मैं हूं सागर कुमार। भारत लाइव देख रहे हैं आप। देखिए, बिहार के लिए आज का दिन काफी महत्वपूर्ण है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार यात्रा पर निकले हैं, प्रगति यात्रा पर निकले हैं। बड़ा मैसेज मुख्यमंत्री ने आज दिया है। देखिए, वहां पहुंचे और जिस प्रकार उनकी भाव भंगिमा दिख रही थी, जिस प्रकार वो लोगों से बातचीत कर रहे थे, स्पष्ट तरीके से पूरी तरह से फिट दिख रहे थे। न कोई तबीयत खराब जैसी बात दिख रही थी, ना ही कोई बहुत ज़्यादा परेशानी उनके चेहरे पर दिख रहा था। जो तस्वीरें और जो विजुअल्स वहाँ से निकल कर आए हैं वो साफ साफ इशारा कर रहे हैं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बेहद ही खुश हैं और पूरी तरह से कॉन्फिडेंट भी हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि जब सब कुछ ठीक था तो फिर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बिहार बिजनेस कनेक्ट में क्यों नहीं गए। देखिए, बिहार बिजनेस कनेक्ट की बात हम बार बार क्यों कर रहे हैं। देखिए, बिहार बिजनेस कनेक्ट हो या फिर किसी भी स्टेट का बिजनेस कनेक्ट हो, उसमें जो स्टेट के मुख्य रूप से सीएम होते हैं, बड़े अधिकारी होते हैं, वो लोग जाते हैं। और सबसे बड़ी बात कि अभी हाल में ही जयपुर में एक बिजनेस कनेक्ट हुआ, उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गए थे निवेशकों को भरोसा दिलाने। लेकिन जब बिहार में इस तरह का कोई कार्यक्रम होता है तो वहाँ से मुख्यमंत्री नदारद रहते हैं। देखिए, उद्योग विभाग, मोटा मोटी कहा जाए कि जब एनडीए की सरकार रहती है तो उद्योग विभाग जो है वो भारतीय जनता पार्टी के पाले में रहता है और काफ़ी ज़्यादा ब्रांडिंग उद्योग विभाग के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी करती है। और माना यही जाता है कि जो भी रोजगार के सृजन हो रहे हैं, जो भी इन्वेस्टमेंट आ रहे हैं उद्योग विभाग में, वो भारतीय जनता पार्टी की ही देन है। क्योंकि देखिए, केवल बिहार के नेताओं की बदौलत नहीं, बल्कि केंद्र स्तर का भी दबाव और केंद्र स्तर के भी प्रयासों के माध्यम से बिहार में बिजनेस समिट हो पाया था। जो बिहार सरकार के मंत्री हैं, उद्योग मंत्री हैं नीतीश मिश्रा, उन्होंने काफ़ी मेहनत की। कई जगहों पर जाकर उन्होंने इन्वेस्टर्स को लुभाने का प्रयास किया, उनको बुलाने का प्रयास किया। जो विभाग के सचिव हैं वो लोग भी पूरी तरह से एक्टिव मोड में लगे हुए थे। तो सबको यह विश्वास था, यह आशा था कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आएंगे, तब इन्वेस्टर्स का जो विश्वास है वो बढ़ेगा, इन्वेस्टर्स ज़्यादा खुश होकर जो है वो अपनी पूंजी लगा पाएंगे बिहार में। लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पहुंचते ही नहीं उस कार्यक्रम में, सबका मन टूट जाता है। और ऊपर ऊपर खबर और हवा यह भी बनाई गई कि पूरी तरह से ये फ्लॉप हो गया। मतलब साफ था, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की भले ही कहा गया कि तबीयत खराब है, लेकिन अमित शाह वाले बयान पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार नाराज चल रहे थे। और यही कारण बताया जा रहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भाजपा का, हालांकि ये सरकारी कार्यक्रम था, लेकिन भाजपा के ही तमाम लोग वहाँ मौजूद थे और भाजपा के मंत्री के तरफ से ही काफ़ी प्रयत्न करके, काफ़ी मेहनत करके यह कार्यक्रम ऑर्गेनाइज किया गया। हालांकि एमओयू साइन हुए, करोड़ों रुपए के जो है एमओयू साइन हुए और एक सफल कार्यक्रम कहा जा रहा है। लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का उस बिजनेस कनेक्ट में न जाना बड़े इशारे करता है। और फिर उसके बाद आपने देखा कि जदयू के ऑफिशियल जो साइट है उस पर किस प्रकार के पोस्टर डाले गए कि नीतीश सबके हैं, नीतीश फेवरेट हैं, बिहार में अगर बात होगी तो नीतीश कुमार की बात होगी। स्पष्ट है। हालांकि कोर कमेटी की बैठक भारतीय जनता पार्टी ने किया और उसके बाद सम्राट चौधरी सामने आकर उन्होंने कहा कि नेतृत्व नीतीश कुमार का होगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि जब बोला अमित शाह ने है, गलती अमित शाह ने की है, तो उसका माफ़ी भी अमित शाह मांगेंगे, उसका स्पष्टीकरण भी अमित शाह मांगेंगे। और जब वो बिहार आएंगे तो उनको ये बात कहना होगा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही होंगे, नीतीश कुमार के चेहरे पर ही बिहार का चुनाव लड़ा जाएगा, तभी जाकर कोई बात बनेगी, अन्यथा बात बनेगी नहीं। और नीतीश कुमार आज पूरे एक्टिव मोड में कॉन्फिडेंस होकर यही बताने का प्रयास कर रहे थे। लेकिन दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी भी कोर कमेटी की बैठक कर रही थी। बिहार कोर कमेटी की बैठक थी, लेकिन बिहार में ना होकर हरियाणा में वो बैठक हो रही थी। अब से कुछ देर पहले ही वहाँ की कोर कमेटी की बैठक समाप्त हुई है और देखिए, वहाँ से तुरंत ही मैसेज भेज दिया गया है नीतीश मिश्रा को। नीतीश मिश्रा बिहार में हैं और नीतीश मिश्रा उस कार्यक्रम को ऑर्गेनाइज किया था। और कार्यक्रम को ऑर्गेनाइज करने के बाद कौन कौन से सफल पॉइंट्स हुए, कौन कौन से सफलता के वहाँ से बीज निकल कर
आए, क्या कुछ हुआ, इसको एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताने को कहा गया। और नीतीश मिश्रा प्रेस के सामने आते हैं और वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताते हैं कि देखिए इतने रुपए का इन्वेस्टमेंट आया है। भले ही मुख्यमंत्री, हालांकि वो मुख्यमंत्री के बारे में उन्होंने बार बार कहा है कि मुख्यमंत्री के नेतृत्व में ही यह सारा कुछ हुआ है, लेकिन एक मैसेज देने का प्रयास जरूर किया गया है भाजपा के द्वारा कि भले ही नीतीश कुमार कुछ भी कर लें, कितना ही प्रेशर पॉलिटिक्स क्यों ना कर लें, लेकिन भारतीय जनता पार्टी भी एक्शन मोड में है। वह भी किसी बड़े जो है जोत में लगी हुई है, वो दबने वाली या झुकने वाली नहीं है। फिलहाल हम चाहेंगे कि आप प्रेस कॉन्फ्रेंस देख लीजिए, नीतीश मिश्रा ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है उसको देख लीजिए, उसमें क्या कुछ कहा है उसको भी आप देख लीजिए। सरोज पाठक जी, सरोज पटेल जी, मीडिया प्रभारी दानिश जी, सह प्रभारी अमित प्रकाश जी, सरोज पांडे जी और प्रवक्ता अरविंद कुमार जी, आप सबसे मिलने का आज मुख्य अभिप्राय कि बिहार ने एक औद्योगिक क्षेत्र में एक बहुत बड़ा कदम बढ़ाया है और आप अवगत हैं कि 19 और 20 दिसंबर को जो बिहार बिजनेस कनेक्ट का आयोजन किया गया था, जो निवेश इन्वेस्ट बिहार अगर हम कहें, सभी विभागों में जहां बिहार में निवेश की संभावनाएं थी, उन संभावनाओं को हम लोगों ने निवेशकों के सामने प्रस्तुत किया और उसका परिणाम रहा कि आप सबके सामने है कि लगभग 1,81,000 करोड़ का MOU हस्ताक्षरित किया गया। कुछ MOU बाद में भी है तो कुछ आंकड़े अभी और आगे बढ़ेंगे। इस तैयारी से पूर्व में लगातार जून महीने में आचार संहिता जब 7 जून को समाप्त हुआ, उसके बाद से देश के विभिन्न हिस्सों में उद्योग विभाग की टीम विभिन्न शहरों में जाके बिहार के औद्योगिक वातावरण, बिहार के बदले हुए इंफ्रास्ट्रक्चर जो NDA शासन में आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बहुत बेहतर हुआ, और हमारी जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी, जो हमारी औद्योगिक नीतियां हैं, चाहे 2016 की इंडस्ट्रियल पॉलिसी हो या सेक्टरल पॉलिसी हो, वो बहुत आकर्षक है। उसको हम लोगों ने प्रस्तुत किया और विभिन्न शहरों में हमारी यात्रा कलकत्ता से शुरू हुई, फिर हम मुंबई में गए, दिल्ली गए, पटना में आयोजन हुआ, बैंगलोर, लुधियाना, कानपुर, अलग अलग शहरों में करते हुए दिल्ली में एक नया प्रयास हम लोगों ने किया कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी, वैश्विक स्तर पर भी बिहार को हम स्थापित करें। तो एम्बेसीज के साथ भी, जो डिफरेंट कंट्रीज के जो एम्बेसीज और हाई कमीशन है, उनके साथ भी हम लोगों ने एक इंटरेक्शन रखा, जिसमें माननीय मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी भी उपस्थित थे। और विभिन्न कार्यक्रमों में चाहे भारत सरकार के मंत्री आदरणीय गिरिराज सिंह जी हों, आदरणीय जीतन राम मांझी जी हों, आदरणीय चिराग पासवान जी हों, तो सबों के साथ मिलके हम लोगों ने, जो भी हमारा आमंत्रण हम लोगों ने दिया, वो आए। और आदरणीय पीयूष गोयल जी जो हमारे मुंबई के इन्वेस्टर्स मीट में भी आए, और पेट्रोलियम मिनिस्टर हरदीप पुरी जी, जिन्होंने विशेष हमारे आग्रह पर ऑयल कंपनीज के चेयरमैन के साथ एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग भी की और मुझको बिहार के संदर्भ में बात रखने का मौका भी दिया। तो सही मायने में डबल इंजन ने काम किया और भारत सरकार के सहयोग से और बिहार सरकार में जो बदलाव विगत 19 वर्ष में हुआ है, और आज बिहार तैयार है अन्य राज्यों की तुलना में, उनकी बराबरी में। एक कॉम्पिटिटिव पॉलिसी भी है हमारी, लेकिन साथ ही हम कंपटीशन के साथ कोलैबोरेट और कोऑपरेट भी हम करेंगे कि देश को 2047 में विकसित भारत बनाने का आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जो संकल्प है, उस संकल्प को प्राप्त करने के लिए बिहार जैसे राज्य का आगे बढ़ना बहुत आवश्यक है। और मैं मानता हूँ कि पूरे पूर्वी भारत में बिहार का एक विशेष स्थान अब होने वाला है और हम एक प्रमुख ग्रोथ इंजन पूरे देश के लिए हम बन सकते हैं। वो संभावनाएं बिहार में है। हर एक जगह हम जहां भी गए तो यही प्रश्न आता था कि वाई बिहार, मतलब बिहार क्यों? और मैं उसको तुरंत करता था कि वाई नॉट बिहार, कि बिहार क्यों नहीं? हमारी जो भौगोलिक स्थिति है, जो बिहार का जो लोकेशनल एडवांटेज है, या बिहार अपने आप में बहुत बड़ा मार्केट है। हमारी जनसंख्या के आधार पर आसपास के राज्यों से हमारी जो कनेक्टिविटी है, या नेपाल, भूटान, बांग्लादेश या पूरे पूर्वी भारत की ओर जो हमारी कनेक्टिविटी है,
तो बिहार को बहुत ही मजबूत तरीके से प्लेस करता है। तो हम धन्यवाद देंगे सभी निवेशक सरोज पाठक जी, सरोज पटेल जी, मीडिया प्रभारी दानिश जी, सह प्रभारी अमित प्रकाश जी, सरोज पांडे जी और प्रवक्ता अरविंद कुमार जी। आप सबसे मिलने का आज मुख्य अभिप्राय कि बिहार ने एक औद्योगिक क्षेत्र में एक बहुत बड़ा कदम बढ़ाया है और आप अवगत हैं कि 19 और 20 दिसंबर को जो बिहार बिजनेस कनेक्ट का आयोजन किया गया था, जो निवेश इन्वेस्ट बिहार अगर हम कहें, सभी विभागों में जहां बिहार में निवेश की संभावनाएं थी, उन संभावनाओं को हम लोगों ने निवेशकों के सामने प्रस्तुत किया और उसका परिणाम रहा कि आप सबके सामने है कि लगभग 1,81,000 करोड़ का MOU हस्ताक्षरित किया गया। कुछ MOU बाद में भी है, तो कुछ आंकड़े अभी और आगे बढ़ेंगे। इस तैयारी से पूर्व में लगातार जून महीने में आचार संहिता जब 7 जून को समाप्त हुआ, उसके बाद से देश के विभिन्न हिस्सों में उद्योग विभाग की टीम विभिन्न शहरों में जाके बिहार के औद्योगिक वातावरण, बिहार के बदले हुए इंफ्रास्ट्रक्चर जो NDA शासन में आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बहुत बेहतर हुआ, और हमारी जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी, जो हमारी औद्योगिक नीतियां हैं, चाहे 2016 की इंडस्ट्रियल पॉलिसी हो या सेक्टरल पॉलिसी हो, वो बहुत आकर्षक है। उसको हम लोगों ने प्रस्तुत किया और विभिन्न शहरों में हमारी यात्रा कलकत्ता से शुरू हुई, फिर हम मुंबई में गए, दिल्ली गए, पटना में आयोजन हुआ, बैंगलोर, लुधियाना, कानपुर, अलग अलग शहरों में करते हुए दिल्ली में एक नया प्रयास हम लोगों ने किया कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी, वैश्विक स्तर पर भी बिहार को हम स्थापित करें। तो एम्बेसीज के साथ भी, जो डिफरेंट कंट्रीज के जो एम्बेसीज और हाई कमीशन है, उनके साथ भी हम लोगों ने एक इंटरेक्शन रखा, जिसमें माननीय उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी उपस्थित थे। और विभिन्न कार्यक्रमों में चाहे भारत सरकार के मंत्री आदरणीय गिरिराज सिंह जी हों, आदरणीय जीतन राम मांझी जी हों, आदरणीय चिराग पासवान जी हों, तो सबों के साथ मिलके हम लोगों ने, जो भी हमारा आमंत्रण हम लोगों ने दिया, वो आए। और आदरणीय पीयूष गोयल जी जो हमारे मुंबई के इन्वेस्टर्स मीट में भी आए, और पेट्रोलियम मिनिस्टर हरदीप पुरी जी, जिन्होंने विशेष हमारे आग्रह पर ऑयल कंपनीज के चेयरमैन के साथ एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग भी की और मुझको बिहार के संदर्भ में बात रखने का मौका भी दिया। तो सही मायने में डबल इंजन ने काम किया और भारत सरकार के सहयोग से और बिहार सरकार में जो बदलाव विगत 19 वर्ष में हुआ है, और आज बिहार तैयार है अन्य राज्यों की तुलना में, उनकी बराबरी में। एक कॉम्पिटिटिव पॉलिसी भी है हमारी, लेकिन साथ ही हम कंपटीशन के साथ कोलैबोरेट और कोऑपरेट भी हम करेंगे कि देश को 2047 में विकसित भारत बनाने का आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जो संकल्प है, उस संकल्प को प्राप्त करने के लिए बिहार जैसे राज्य का आगे बढ़ना बहुत आवश्यक है। और मैं मानता हूं कि पूरे पूर्वी भारत में बिहार का एक विशेष स्थान होने वाला है और हम एक प्रमुख ग्रोथ इंजन पूरे देश के लिए हम बन सकते हैं। वो संभावनाएं बिहार में है। हर एक जगह हम जहां भी गए तो एक यही प्रश्न आता था कि वाई बिहार, मतलब बिहार क्यों? और मैं उसको तुरंत करता था कि वाई नॉट बिहार, कि बिहार क्यों नहीं? हमारी जो भौगोलिक स्थिति है, जो बिहार का जो लोकेशनल एडवांटेज है, या बिहार अपने आप में बहुत बड़ा मार्केट है। हमारी जनसंख्या के आधार पर आसपास के राज्यों से हमारी जो कनेक्टिविटी है, या नेपाल, भूटान, बांग्लादेश या पूरे पूर्वी भारत की ओर जो हमारी कनेक्टिविटी है, तो बिहार को बहुत ही मजबूत तरीके से प्लेस करता है। चाहते हैं तो उनको हम हैंड होल्डिंग प्रोवाइड कर सके। तो संक्षेप में यही आपसे साझा करना था कि जो हमारा बिहार बिजनेस कनेक्ट बहुत सक्सेसफुली संपन्न हुआ, उद्योग विभाग की पूरी टीम और बिहार सरकार के एक प्रयास से, बहुत कड़ी मेहनत हमारे विभाग के सभी पदाधिकारियों ने की थी, और उसी का परिणाम है कि आज बिहार की चर्चा पूरे देश में हो रही है और सबों में ये प्रसन्नता है। लोगों की जो एस्पिरेशंस, जो आकांक्षाएं थी कि बिहार में भी आने वाले समय में उद्योग लगे, उस ओर हमने बहुत तेजी से अपना कदम बढ़ाया है। धन्यवाद।
जी एक एक करके जी प्लीज। नीति आयोग का एक रिपोर्ट आया है जिसमें बिहार मतलब सबसे नीचे स्तर पर रखा आया है नीति आयोग में। आप लोग लगभग 20 साल से सरकार में है, क्या 20 सालों में कुछ नहीं किया गया जिसकी वजह से ये नीति आयोग के रिपोर्ट में आया है? देखिए, मैं मानता हूँ, अगर आप देखेंगे, अगर थोड़े पीछे इतिहास में आप जाएं, बिहार एक ऐसा राज्य है जिसने नेगेटिव ग्रोथ रेट भी देखा है और माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में लगातार बिहार ने एक बेहतर ग्रोथ रेट मेंटेन रखा है। और विभिन्न सूचकांक पर आप ये कभी नहीं भूलें कि 2005 में हमने शुरुआत कहाँ से की थी और इंफ्रास्ट्रक्चर एक दिन में बिल्ड नहीं हो सकता। अगर आप हर एक सूचकांक पर अगर आप नेगेटिव हैं तो उसको मेन स्ट्रीम में लाने में या नेशनल एवरेज के समीप लाने में समय लगता है, लेकिन उस आधारभूत संरचना को बेहतर किया और हर एक पैरामीटर पर अगर आप नीति आयोग की एक किसी आप टिप्पणी पर अगर आप ध्यान दे रहे हैं तो उसी नीति आयोग ने बिहार की कई जगह प्रशंसा भी की है जहां पर हम लोगों ने बेहतर काम किया। और मैं स्पष्ट रूप से मानता हूं कि अब हमारा लक्ष्य आगे का है और अब हम 2047 की ओर देख रहे हैं। और अगर आप देखेंगे निवेश के मामले में आप सब इस बात से सहमत होंगे कि बिहार में 1,81,000 करोड़ के निवेश का प्रस्ताव आना शायद ये साधारण बात नहीं है और विकसित राज्यों ने भी कभी अपनी शुरुआत की होगी और उसी कड़ी में मुझे विश्वास है कि बिहार भी एक इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन के तौर पर उभरेगा और विभिन्न सूचकांक पर अगर हम बेहतर हुए हैं और जहां बेहतर करने की आवश्यकता है हम लगातार उसको काम कर रहे हैं। कोई भी फैक्ट्री लगती है सर तो जमीन अधिग्रहण का एक समस्या हमेशा बना रहता है, उसके लिए क्या होगा? अभी हमने बताया कि राज्य मंत्री परिषद से हम लोगों ने स्वीकृति दी। बियाडर के 9 क्लस्टर में 84 इंडस्ट्रियल एरिया है हमारे अभी बिहार में। 7 जिले ऐसे थे जिसमें इंडस्ट्रियल एरिया कभी था ही नहीं। तो हमारे पास जो लैंड अलॉटमेंट के लिए शेष था वो बहुत कम था, लगभग 2000 एकड़ से भी कम था। तो हम लोग की आवश्यकता थी कि आने वाले समय में अगर भूमि हम नहीं देंगे तो उद्योग नहीं लगेंगे। तो आज हमें इस बात की प्रसन्नता है कि सभी जिलाधिकारियों ने अपने अपने जिलों में गति शक्ति, जो आप जानते होंगे कि एक बहुत बड़ा उसका पोर्टल भी है जो कनेक्टिविटी और इंफ्रास्ट्रक्चर और इंडस्ट्री के लिए बहुत हेल्पफुल है, उसको कंसिडर करते हुए लगभग 9000 एकड़ से अधिक के प्रस्ताव हमारे पास जिलों ने भेजा है। अब उसकी हम लोग जांच करा रहे हैं विभाग स्तर पर और जो बियाडा की टीम और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट अथॉरिटी की टीम है और जो हमारे मानक पर उपयुक्त पाए जाएंगे उन जमीन में जो एक्विजिशन कहीं करनी पड़ेगी या सरकारी जमीन है तो उसको हम लोग फिर इंडस्ट्रियल एरिया के तौर पर हम लोग डेवलप करेंगे। तो जमीन की आवश्यकता सबसे महत्वपूर्ण है, लेकिन उस दिशा में हम लोगों ने काफी एक फ्यूचरिस्टिक तरीके से सोच के कदम बढ़ाया है और मुझको विश्वास है कि अगले 3 से 4 माह के अंदर में जो हमारा लैंड बैंक है उसका व्यापक विस्तार हो सकेगा। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरमा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरमा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारी फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है, यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरमा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति
और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।